दोस्तों वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी का बीएड एग्जाम 2024, चाहे आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर हो या थर्ड सेमेस्टर हो, सबका जो है टाइम टेबल जो है जारी कर दिया गया है और आप लोगों का 31 जनवरी से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। अब बहुत सारे जो छात्र कन्फ्यूजन में कि जो आप लोगों का एग्जाम है वो बहुविकल्पी होगा या लिखित होगा। पहले तो आप लोगों का जो है एग्जाम आपका लिखित और बहुविकल्पी दोनों होता था। 60 नंबर का आपका बहुविकल्पी होता था, ठीक है, 40 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का। तो इस प्रकार आप लोगों का 60 यहाँ पे हो जाता था और 15 नंबर का आप लोगों का जो है लिखित होता था। लेकिन अभी बीच में जो है आप लोगों को न्यूज आई थी कि आप लोगों का जो अभी एग्जाम है ये आप लोगों का चेंज किया जाएगा, इसका पैटर्न। तो क्या आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न है चेंज हो चुका है या आप लोगों का पहले ही की तरह होगा। तो बहुत सारे जो छात्रों का ये कमेंट आ रहा था कि सर बताइए सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा, किस टाइप से आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं और आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल से जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके। तो देख लेते हैं हम लोग। और सबसे पहले तो आप लोग अपना टाइम टेबल जो है देख लीजिए। बहुत सारे जो छात्र अभी टाइम टेबल नहीं देखे होंगे यहाँ पे देख सकते हैं। और ये भी मैं कहना चाहूँगा अभी आज जो है टाइम टेबल जारी हुआ है। अभी आप लोगों को एग्जाम होने में कम से कम 6 दिन बचा है, ठीक है, 6-7 दिन बचा है। तो इस बीच में आप लोगों का बहुत सारे जो है चेंजेस हो सकते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पिछले साल काफ़ी छात्रों का जो है एग्जाम छूट गया था। आप लोग यूट्यूब पे हमेशा अपडेट रहिएगा, क्योंकि हमेशा जो है टाइम टेबल चेंज ये लोग करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो आप लोग देख लिए होंगे टाइम टेबल 31 से आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का स्टार्ट हो रहा है और वहीं पे थर्ड सेमेस्टर का भी आप लोगों का 31 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हर पेपर जो आपका इसमें 5 पेपर होगा और इसमें आप लोगों का 3 पेपर होगा। एक पेपर ये आप लोगों का सबका है, कॉमन पेपर है 110, पेपर कोड 110, और जो आपका 112 पेपर कोड है उसमें से जो भी 2 सब्जेक्ट लिए होंगे वो 2 सब्जेक्ट आपका इसमें से होने वाला है, ठीक है। यानी 3 पेपर जो है थर्ड सेमेस्टर में लिया जाएगा, 3 पेपर। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ एक न्यूज जो आप लोगों को कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि जो आपका बीएड की जो परीक्षा से खत्म हो गए बहुविकल्पी प्रश्न। तो चलिए हम लोग इसका जो है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया और क्या इससे निष्कर्ष निकलता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिया हुआ है कि बीएड के छात्र अध्यापकों की परीक्षा पैटर्न में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन अब बड़े बदलाव की तैयारी में जुट गया है। अब जो है नए पैटर्न के अंतर्गत बीएड परीक्षा से जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न खत्म किए जाएंगे। सभी प्रश्न आपके वर्णनात्मक होंगे, ठीक है, आपका आधार पर होगा। यानी आप लोगों का बताया जा रहा है कि अब जो है लिखित होगा, ठीक है। इसके उद्देश्य जो है छात्रों में अध्यापन जो है क्षमता विकसित करना है। यानी जो है लिखित परीक्षा कराने का जो कारण है कि अध्यापक जो है अध्यापकों जो जो छात्र अध्यापक हैं उनका जो है आपका क्षमता को विकसित करना है। डीडीयू में डीडीयू में बीएड पाठ्यक्रम में वर्तमान में प्रत्येक सेमेस्टर में 75 अंक का जो है प्रश्न पत्र होता था और इसमें 15 अंक का जो है प्रश्न आपका वर्णनात्मक होता था और 60 प्रश्न का आपका बहुविकल्पिक होता था और जो भी बचता था उसमें आपका प्रैक्टिकल होता था, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो है कंप्लीट हो जाता था। लेकिन अब इसमें आगे दिया है कि इसलिए अभ्यर्थियों को जो है पूरा बहुविकल्पी प्रश्नों पर ही होता था। इससे जो है छात्र बीएड में अच्छे अंक तो पा जाते थे, लेकिन इस पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य जो है पूरा नहीं हो पाता था, ठीक है। इसलिए जो है इसमें जो है आप लोगों का चेंजेस की बात किया गया था और दिया गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पर जो है मंथन यह पाया कि वैकल्पिक सवालों के कारण छात्र अध्यापकों की जो वर्णनात्मक क्षमता कमजोर हो रही है। तो इसको बढ़ाने के लिए आपका जो है लिखित परीक्षा जो है आप लोगों का जो इस पे जो है विचार किया गया था। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ नए छात्र अध्यापकों पर जो है होगा लागू। अभी मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा, सबसे पहले इसको आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। बीएड की जो नई परीक्षा पैटर्न कब से और किन छात्रों पर लागू होगा, डीडीयू प्रशासन अभी इसकी योजना बना रही है। फिलहाल यह योजना इससे वर्तमान सत्र यानी जो 2023-25 सत्र है उनके लिए जो है प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए जो है यह लागू किया जाएगा। यानी जो इनका कहना है कि जो नया सत्र 2023-25 जो आपका एडमिशन हुआ उनके लिए लागू किया जाएगा, ठीक है। और आगे हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोग पूरा पढ़ के इसको जो है इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि बीएड पाठ्यक्रम स्नातक के बाद, इसलिए इस पर स्नातक के नियम लागू नहीं होते।
बीएड के छात्रों के आगे, यहाँ पे इसको ध्यान देंगे, ठीक है। बीएड पाठ्यक्रम जो है स्नातक के बाद होता है, इसलिए इस पर स्नातक के नियम लागू नहीं होते हैं। बीएड के छात्रों को चलकर जो है आगे चलकर शिक्षक बनना है, इसलिए जरूरी है कि उनके अंदर जो है वर्णनात्मक क्षमता हो, इसे स्वीकार कर लिया गया है जो आपका कुलपति प्रोफेसर जो आपका पूनम टंडन जी है उनके द्वारा। और यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और यहाँ पे देख लेते हैं कि डीडीयू की परीक्षा समिति की बैठक में शिक्षा संकाय अधिष्ठाता प्रोफेसर शोभा गौड़ ने यह विषय उठाया था कि डीडीयू में स्नातक में सभी प्रश्न बहुविकल्पी और परास्नातक में वर्णनात्मक प्रश्न के प्रस्ताव के दौरान उन्हें कहा था कि बीएड स्नातक के बाद होता है, इसलिए इसे स्नातक के बराबर न रखा जा सकता है। उन्होंने इसके पक्ष में कई तर्क भी दिए जिससे परीक्षा समिति ने सही माना। अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका स्नातक है, जैसे कि बीए हुआ, बीएससी हुआ, इन लोगों का जो एग्जाम है जो है सिर्फ बहुविकल्पी होगा, ठीक है। क्या होगा? सिर्फ एमसीक्यू होगा, यानी लिखित नहीं होगा। इन लोगों का भी एग्जाम जो है पहले लिखित होता था 15 नंबर का, और ऑब्जेक्टिव होता था 60 नंबर का, 40 क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन उनका जो है एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, उनका जो है एग्जाम में क्वेश्चन आपके एमसीक्यू ही पूछे गए थे, यानी पैटर्न चेंज हो चुका है, ठीक है। यानी आप लोगों का जो भी एग्जाम होगा, जैसे कि बीएड का अब कहा जा रहा है इस न्यूज में कि आपका जो भी एग्जाम होगा अब सब्जेक्टिव होगा, यानी वर्णनात्मक होगा। तो इसलिए बीएड जो आपका जो ग्रेजुएशन वाले थे, स्नातक वाले थे, उन लोगों का तो चेंज हो चुका है, सिर्फ उन लोगों का एग्जाम जो है एमसीक्यू ही हुआ है। तो इस हिसाब से आप लोगों का बीएड का भी एग्जाम जो है, ठीक है, आपका बीएड का एग्जाम सब्जेक्टिव ही होगा, ठीक है। इस हिसाब से आप लोगों को न्यूज देख सकते हैं। और उनके द्वारा अभी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया कि आप लोगों का एग्जाम किस टाइप से लिया जाएगा। अगर नोटिस जारी किया जाता तो काफ़ी जो छात्र परेशान नहीं होते, उनका जो है कन्फ्यूजन जो भी है क्लियर दूर हो जाता। लेकिन उन लोगों को ये जो है एक नोटिस जारी करके बाकायदा उन लोगों को बताना चाहिए कि आप लोगों का एग्जाम किस टाइप से लिया जाएगा। बहुत सारे जो टीचरों को अभी नहीं पता है कि एग्जाम किस टाइप से लिया जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएड का जो आप लोगों का एग्जाम है आप लोगों का सब्जेक्टिव ही होगा, जहां तक 99% चांस है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है सब्जेक्टिव अपना तैयार करिए। अगर आप लोगों का सब्जेक्टिव भी तैयार रहेगा तो ऑब्जेक्टिव तो अपने से हो जाएगा, इसलिए आप लोग सब्जेक्टिव के पर्पज से आप लोग अपना तैयार करिए। और चाहे आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के हो, ठीक है, चाहे आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के हो या आप थर्ड सेमेस्टर के हो, अपना जो है आप सब्जेक्टिव अपना जो है तैयार कीजिए। अब आप लोगों का जो भी कन्फ्यूजन था ये आप लोगों का दूर हुआ होगा, और ये आप लोगों का लागू हो चुका है, क्योंकि आप लोगों का स्नातक का जो पेपर हुआ है, बीए बीएससी, इन लोगों का पेपर आपके परिचय का जो भी कोई स्टूडेंट है, आप उनसे पता कर सकते हैं कि आपका जो है एग्ज़ाम किस टाइप से हुआ था, पहले किस टाइप से था। तो उन लोगों का जो पहले बीएड के ही जो पैटर्न पे था, लेकिन उन लोगों का चेंज करके अब ऑब्जेक्टिव कर दिया गया, यानी बहुविकल्पी की शिफ्ट कर दिया गया। उसी प्रकार बीएड वालों का जो है चेंज करके एग्जाम पैटर्न अब जो है सब्जेक्टिव कर दिया गया है, यानी लिखित कर दिया गया है। तो आप लोग अपना जो है लिखित एग्जाम जो है अपना तैयार कीजिए। और ज़्यादा टाइम भी नहीं आप लोगों के पास, मात्र आज तो आप लोगों का कितना है, 24 जनवरी है, ठीक है। और 31 जनवरी को आप लोगों का एग्जाम है। तो 25, 26, 27, 28, 29, 30 इतना ही दिन आप लोगों के पास बचा है। तो अब तैयारी में जुट जाइए, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल से भी जुड़ जाइएगा। और आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, और कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।